परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1531 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। हम इन दिनों में उन दुष्ट स्वभावों की चर्चा कर रहे हैं जो अंतिम दिनों के समय जीवन बिताने वाले कई लोगों में पाए जाते हैं। और उसके लिए तीमुथियुस को भेजी गई दूसरी पत्री 3 अध्याय की 3 पद में दिया गया क्षमा रहित शब्द पर आज हम मनन करेंगे। एक जगह प्रभु की सेवा करने वाले सुसमाचार प्रचारकों की एक सभा चल रही थी। कई साल पहले की एक घटना है। उस समय मैं 30 साल का भी नहीं हुआ था। वहाँ मुझसे भी सीनियर 2 प्रचारकों के बीच में कुछ तर्क होने लगा। मेरा भाग्य कहिए या दुर्भाग्य, मैं भी उस सभा में उपस्थित था। दोनों प्रचारक अपना पक्ष को मजबूत करने के लिए वो सब बोलने लगा जो अगला ने यहाँ तक 10 साल पहले भी उनके खिलाफ किया था। दोनों का आरोप यह था कि अगले ने ज्यादा उनके साथ बुराई की है। सभा में बैठे हुए अन्य प्रचारकगण मूक दर्शक बनकर दोनों के आरोप प्रत्यारोप को देख रहे थे, जैसे कि कोई चैनल प्रोग्राम में मार्क डालने के लिए जजेस बैठे हुए हो। मेरी परेशानी हमेशा ये होती है कि फालतू बातें सुनकर ज्यादा देर में बैठ नहीं पाता। मेरे पास 2 ही विकल्प रहता है, यानी वहां से अपने आप को बचाओ, नहीं तो उसके खिलाफ में कुछ बोलो। प्रचारकों की सभा होने के कारण और विशेषकर उन दिनों में मैं, जैसे कि मैंने कहा कि 30 वर्ष की भी आयु का मैं नहीं था, इसलिए सभा से निकल जाना मैंने उचित नहीं समझा। अंत में मेरी क्षमा जब समाप्त हो गई, मैं धीरे से खड़ा हो गया। मैंने कहा, भैया लोग, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, कृपया मुझे भी सुन लीजिएगा। आप दोनों यह प्रमाणित करने के लिए काफी कष्ट उठा रहे हैं कि अगला आपके साथ कितनी बुराई की है। एक दूसरे पर आप आरोप लगा रहे हैं कि तुम कितनी बुराई मेरे साथ की हो। जबकि बाइबल में मत्ती अध्याय 5 की 23 और 24 में इस प्रकार लिखा है कि यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। इसका मतलब वचन के अनुसार बुराई जिसने की है उससे ज्यादा बुराई जो सह रहा है, अर्थात बुराई जिसने की है उससे बढ़कर जो बुराई सह रहा है, उनकी यह जिम्मेदारी है कि अगले के पास जाकर, अर्थात जो बुराई की है उसके पास जाकर मेल मिलाप करें। जैसे ही मैंने ये बात कही, सभा में थोड़ी सी खामोशी छा गई। तब तर्क में लगे हुए प्रचारकों में से एक ने मुझसे बोला, जेबी, तुम आजकल ज्यादा बोलते हो। तब जो उनके साथ तर्क कर रहा था वो भी बोलने लगा, ये सही है, ये आजकल ज्यादा बोलता है। इस प्रकार वे दोनों, जैसे पिलातुस और हेरोद के बीच में मित्रता हो गई, वैसे ही मेरे खिलाफ दोनों हो गया। मुझे भी लगने लगा कि सारी बुराई मैं ही की है, इसलिए धीरे से मैं भी अपना स्थान ग्रहण किया। मत्ती 5 की 23 और 24 पद में प्रभु ये समझा रहा है कि कोई व्यक्ति हमारे ऊपर व्यक्तिगत रूप में कुछ बुराई करे तो उनके साथ हमारी प्रतिक्रिया कैसी होनी चाहिए। प्रभु वहां ये नहीं बोल रहा है कि यदि कोई झूठी शिक्षा सिखाए या कलीसिया को नुकसान पहुंचाने वाला कोई कार्य करे तो हमें चुपचाप उनके पास जाकर मेल मिलाप करना है। प्रभु ये नहीं कहा है, बल्कि प्रभु का कहना यह है कि 2 व्यक्तियों के बीच में आपस की कोई विवाद हो तो उसे कैसे निपटाना है। प्रारंभ में जो पद को सूचित किया है, उस पद में दिया गया हिंदी शब्द क्षमा रहित के लिए अंग्रेजी में दिया गया शब्द इररिकंसिलेबल है, जिसका शाब्दिक अर्थ है जो मेल मिलाप करना नहीं चाहता, मेल मिलाप नहीं किया जा सकता। समाज हो, कलीसिया हो या परिवार आज ऐसे लोगों से भर गए हैं
जो मेल मिलाप करना नहीं चाहता। इससे बढ़कर निराशाजनक बात यह है कि मेल करने या कराने के लिए कोई चाहता हो तो उसे वर्तमान दुनिया एक कमजोर या डरपोक के रूप में देखती है। इसलिए भी खुद को बहादुर या मजबूत दिखाने के लिए अपनी गलती समझने के बाद भी अधिकांश लोग मेल मिलाप करना नहीं चाहते हैं। क्यों समाज में आजकल इतना ज्यादा नफरत है? क्यों समाज में इतने सारी झगड़ाएं हैं? क्यों वर्तमान समय में कलीसियाएं विभाजित हो जा रही हैं? क्यों वर्तमान समय में परिवार इतना ज्यादा टूट जा रहे हैं? क्योंकि लोग अपनी गलती स्वीकार करने और अगले के साथ मेल में आने के लिए पसंद नहीं करते हैं। यह भी इन अंतिम दिनों की एक दुखपूर्ण पहचान है। जबकि हम मसीहियों को यह समझना चाहिए कि क्षमा करना या मेल में रहना परमेश्वर का स्वभाव है। परमेश्वर अपने तीनों व्यक्तित्वों के बीच में मेल रखता है। प्रभु यीशु मसीह अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा हम पापियों का परमेश्वर पिता के साथ मेल कराया। मसीही होने के कारण उपदेश, पवित्र जीवन एवं प्रेम में मेल में रहना हमारा दायित्व है। परंतु आज कई तथाकथित मसीही झूठी शिक्षाओं को मानने के कारण या पवित्रता के साथ नहीं जीने के कारण, नहीं तो परमेश्वर के प्रेम में बने रहने के कारण अन्य मसीही विश्वासियों के साथ, यहाँ तक अपनी पत्नी या अपने पति के साथ भी मेल में नहीं रह पा रहे हैं। हमें ये परखने का समय पार हो गया है कि हम वास्तव में खुद को मसीही कहने लायक है या नहीं। यदि हम मसीही हैं तो मसीह की जो सेवा है मेल में रहने और मेल कराने का, उसे हमें भी अपने जीवन में लागू करने की अनिवार्यता है। अन्यथा हम भी वर्तमान समय के दुष्ट लोगों के साथ गिने जाएंगे। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन का मैं यहाँ पूर्ण विराम करता हूँ। प्रभु आप सब की मदद करे कि हम मेल में रह सके। आमीन।